नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेकर। आज की बात करेंगे हम इस लेटर के ऊपर। एक पीसीडीए ने एक लेटर जारी किया है, जो सर्कुलर जारी किया है। इस पे बात करेंगे। इसके कुछ पॉइंट है, इसमें से हमने जो रीड किया है ये कंफर्म कर दिया है कि अभी बात की जाएगी आपसे कि किसको एरियर मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, किसको इसका लाभ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। साथ ही इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारे साथ जो बराबर बार बार धोखे होते हैं, तो आप सब देख रहे हैं किस तरह से हमारे साथ छल हुआ है। ओआरपी टेबल जो जारी की गई उसमें हमारे साथ भेदभाव किया गया कि हमारे जेसीओ साहिबान तक और हमारे जवानों को भी, मैंने कल वीडियो जारी किया था उसमें भी मैंने बताया आपको, इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें किसी को भी कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। उसमें जो बात की गई थी कि सर्विस के हिसाब से कितनी किसकी जिस ईयर की जो सर्विस है उस हिसाब से जो एक साथ उसी ईयर में सर्विस में रिटायर्ड होकर आ रहे हैं उनकी पेंशन बराबर की जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या किया गया देख रहे हैं आप कि जो 15 से, अगर सिपाही है उसको 15 से 20 साल 22 साल सबको एक ही जो है पेंशन निकाल दी गई 18,807 रुपए सभी को, चाहे वो 15 में, चाहे 16 में, 18, 20 में, जब ही तक आए उसको एक ही पेंशन। उसको कोई इसका टाइम पीरियड, सर्विस का टाइम पीरियड कुछ भी उसको देखा ही नहीं गया, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कुछ भी, कोई भी बात नहीं की। तो हर जगह आप देख रहे हैं किस तरह होगा। एक छल ही आपके साथ और भी किया गया। क्या छल है? आप देख रहे हैं कि आप सभी जब भी पीसीडीए की साइट को लॉगिन कर रहे होंगे तो उस पीसीडीए की साइट ओपन ही नहीं हो रही है। आपने बराबर जब भी आप लॉगिन कर रहे होंगे पीसीडीए की साइट ओपन नहीं हो रही है। लेकिन कितनी ही चालाकी से किधर को वहां से, अभी तक ये था कि पीसीडीए ये रिलीज करेगा, पीसीडीए अब डिसाइड करेगा कि किसको क्या, कि उसके ऊपर क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या कहां पर क्या हो रहा है। लेकिन उस लेटर को जिस दिन 20 जनवरी को ये लेटर जारी किया जाता है, जिसमें 20 जनवरी को जो आपके पास आपको लेटर मिला है जिसमें बताया गया कि क्या इसका क्राइटेरिया होगा, किसको कितनी टेबल जो जारी की गई, वो लेटर 20 जनवरी को ही जो है अपना 20 जनवरी को ही पीसीडीए की तरफ से भी ये लेटर जारी किया जाता है। आप बिल्कुल तैयारी आप देखिए, पीसीडीए की साइट बंद है लेकिन लेटर जारी हो जा रहा है, पीसीडीए की तरफ से लेटर जारी कर दिया जा रहा है। लेटर कहां मिल रहा है अब आप देखिए, आप डीएसडब्ल्यू की साइट है जो उस पर आप जाएंगे, वहां पे लेटर आपको बड़े आसानी से मिल रहा है। पीसीडी की साइट बंद है। अब आप देखिए किस तरह से आपके साथ बिल्कुल चालाकी से कि कोई इस पे बात कर ही ना सके जल्द से जल्द। हालांकि एक मुद्दा ये भी हो सकता है, दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि पीसीडी की साइट पे ऑलरेडी काम हो रहा है और उसमें ये आपको एरियर टेबल जारी करने के लिए एरियर के, लेकिन इससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब इससे निकलता है? क्या ऐसा काम हो रहा है कि उस पे ये लोडिंग के लिए, टेबल लोडिंग के लिए कि एकदम से सारी चीजें इस पे शामिल कर दी गई कि उसको साइट को ही बंद कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके साथ में छल किया जाता है और किस तरह से भेदभाव किया जाता है। इसके लिए चलो अभी आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे संगठन बराबर रेडी है, आगे बात कर रहे हैं। कोर्ट में केस अप्लाई करने की भी बात की जा रही है। आरटीआई का फैसला, आरटीआई डाली गई, आरटीआई का भी फैसला आ जाए उस पर भी बात की जाएगी। जैसा कि एक संगठन हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, जो संघर्ष संगठन है SSS करके, जो और वहां पे जो 20 फरवरी को वो ऐलान किया है उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए। तो ये बस इस सब चीजों को लेके भी बात की जाएगी। वहां पर भी आप सभी से, आप जिसको जो भी वहां पर अपना जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, पहुंच सकता है, पहुंचेगा। जो अपने डिपेंड करता है अब कौन कैसे जाना चाहता है, कैसे सपोर्ट करना चाहता है, नहीं पहुंच सकता है तो फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। उनके अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट में कुछ पैसे की, देखिए कोई भी लड़ाई बिना पैसे के नहीं लड़ी जा सकती है। जब तक कोई भी पैसा, आप जब तक इस पैसे को खर्च नहीं किया जाएगा, जब तक पैसा इकट्ठा नहीं किया जाएगा बिना पैसे की, और बात कही जाती है कि एक अकेला चना पहाड़ नहीं खोद सकता है, तो उसमें सभी को सबका कंट्रीब्यूट कुछ पहुंचेंगे। जो नहीं पहुंच सकते हैं वो अपना पैसे की द्वारा सपोर्ट करेंगे। कंट्रीब्यूट करना है, सपोर्ट करना है, तभी जाके इसका निराकरण मिल सकता है। तो कई संगठन ऐसे हैं, आरटीआई डाली है, आरटीआई का जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट में केस फाइल करने का इंतजार किया जा रहा है, तो इस पे भी बात की जाएगी। तो आप बराबर देखिए कहां कहां भेदभाव, टेबल में भेदभाव किया गया, आपका जो रिवीजन टेबल आया उसमें कितना भेदभाव किया गया। अभी बात करते हैं इस टेबल में रखा गया, बिल्कुल इन्होंने क्लियर कर दिया, पीसीडीए ने क्लियर कर दिया
पहला पॉइंट इन्होंने किया है, जो 4 किस्तों की बात हो रही कि 4 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। बिल्कुल आपको 4 किस्तों में ही भुगतान, 4 छमाही किस्तों में इसका भुगतान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने कवर किया है, इसमें जो स्पेशल लेवलाइज्ड फैमिली पेंशन है, ग्रेट्युटी अवार्ड विनर है, इनको सबको एक मुश्त ही पैसा मिलेगा, एक किस्त में ही पैसा दिया जाएगा। और उम्मीद है, जैसा कि अब साइट बंद हो रखी है, तो इस पे ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको हो सकता है कि फरवरी के जो पेमेंट आएगी, जो पेंशन आपकी आएगी, उसमें ही आपकी पहली किस्त दी जाए। बट कोई भी इसका अंदेशा, आप इस पे कोई विचार नहीं कर सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं, कंफर्म नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें अप्लीकेबल कौन कौन है, किसको नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि पहला जो इन्होंने पहले वाले लेटर में जो पीआईबी की आया था, पीआईबी की प्रेस रिलीज में इन्होंने जो बताया था, उसमें पीएमआर को इन्होंने डिनाई किया था, पीएमआर को देने के लिए बाहर किया था। तो ये पीसीडी ने कंफर्म कर दिया है कि जो 1 जुलाई 2014 के बाद जो पेंशन आए हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ओआरओपी रिवीजन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, कोई भी एरियर इनको नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें जो रिजर्विस्ट पेंशनर है, इनको भी इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका। इसके बाद हम बात करेंगे कि अब किसको मिलेगा। मिलने वालों में जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अफसर, जेसीओ जवान, जो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद में जो डीएससी में हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और डीएससी से जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो डीएससी में जो रिटायर हो चुके हैं, उनका एक टेबल अलग से जारी किया गया, तो उसके आधार पे उनको उसका पेंशन मिलेगा। और उसके बाद में जो आपका सेना से आपने जो रिटायरमेंट लिया है, उसका पेंशन टेबल नंबर 7 के आधार पे आपको, जो जेसीओ जवान है, उनको वहां से मिलेगा। तो डीएससी के लिए अलग से टेबल जारी की गई अलग, और इनको भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये पीसीडी ने जो ये इसमें आप ये कंफर्म कर दिया है अभी कि किसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा। पीएमआर को बिल्कुल इन्होंने डिनाई कर दिया, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। अब लड़ाई लड़नी है, कैसे लड़नी है, आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। आप सब कैसे ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किस तरह से संगठन से जुड़ना चाहते हैं, किस संगठन का सपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे आप वहां पे जाके इसमें शामिल होना चाहते हैं, पैसे से सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए, हर तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और तो ये 666 जो सर्कुलर निकाला गया है, बिल्कुल बड़े ही अंदाज से, बिल्कुल छुपे रुस्तम की तरह इसको निकाला गया है। ये सर्कुलर भी निकाल दिया, किसी को पता भी नहीं कि पीसीडीए ने भी रिलीज को जो है एक्सेप्ट करके और जारी कर दिया है। तो आप अब बात करेंगे इसी के साथ में। अब आप सबसे आप देखिए, इस पे आप सब विचार करिए कि किस तरह से आपको कहां कहां भेदभाव होते हैं बराबर, और इसकी लड़ाई लड़ना जरूरी बराबर। हम तो यही बार बार कहते हैं कि ओआरओपी रिवीजन ना मिले, जैसे हमें पेंशन मिल रही थी वैसे ही मिलती रहे तो अच्छा रहेगा। इस रिवीजन से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना ही किसी को बराबर किया गया, ना ही किसी का बढ़ाया गया। सबको इसमें लॉस ही लॉस है, सिवाय ऑफिसर के। ऑफिसर को इसको बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल खुले आम मिल रहा है। जवान है, कुछ जवान है जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे जो सिपाही से लेके हवलदार तक जो इसमें बढ़ा है, उसमें दिखाया है, जो कि टेबल भी आई। तो इसमें जब जैसे जैसे धीरे धीरे टेबलें निकल रही हैं, इनको पढ़ा जा रहा है, रीड किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो इसमें कुछ जवान होंगे जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं तो कहता हूं, जो गवर्नमेंट ने इसका एरियर का पैसा रिलीज किया है, उसका मुश्किल में ही, जो करोड़ों रुपए रिलीज किया गया है, उसका मुश्किल में जो फंड रिलीज हो रहा है, उसका मुश्किल में हमें लगता है 10% ही जवानों के हक में आएगा। 90% जो इसका बेनिफिट है अफसरों को ही मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस पे बात करना बहुत ही जरूरी है, मुद्दे को उठाना जरूरी है। आप सबके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। आप सब सपोर्ट करेंगे, हर तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे सपोर्ट करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना सुझाव दें, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें। शेयर जरूर करें, शेयर करते हैं, शेयर करने से जिसको नहीं पता है, जो लोग गांव दूर दराज बैठे हुए हैं, जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो उनको भी इन चीजों का पता लगना बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों।